कभी सोचा है कि किचन में रखा गैस सिलेंडर और हजारों मील दूर चल रहा एक युद्ध, इन दोनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है? आज हम इसी कनेक्शन को समझने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो इस वक्त भारत के लगभग हर घर पर असर डाल रहा है। देखिए, ये हेडलाइन बिल्कुल सीधी बात करती है। हालात वाकई गंभीर हैं। एक लड़ाई जो हजारों मील दूर हो रही है, वो यहाँ अपने देश में, हमारे घरों में एक बड़ा संकट खड़ा कर रही है। तो हम इसे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस युद्ध की गूंज हम तक कैसे पहुंच रही है। फिर रसोई के संकट पर बात करेंगे और देखेंगे कि ये मामला सिर्फ सिलेंडर तक ही सीमित नहीं है, इसका असर कितना फैल रहा है और क्या ये संघर्ष लंबा चलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। पूरी कहानी की जड़ है अमेरिका ईरान का तनाव और एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ता जिस पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। हो ये रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच जो ये तनाव चल रहा है, उसकी वजह से मिडिल ईस्ट से आने वाली एलपीजी गैस की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। ये गैस हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आती है और भारत अपनी रसोई गैस के लिए इसी इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो जाहिर है वहां कोई भी रुकावट आती है तो उसका सीधा असर हमारी नेशनल सप्लाई पर पड़ता है। अब देखते हैं कि इस सप्लाई की दिक्कत का असर जमीन पर यानी हमारी किचन तक कैसे पहुंच रहा है। और नतीजा ये है कि पूरे भारत में रसोई गैस सिलेंडरों की किल्लत होने लगी है। लोग परेशान होकर दूसरे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। और जब भी किसी ज़रूरी चीज़ की कमी होती है तो क्या होता है, एक ब्लैक मार्केट खड़ा हो जाता है जहां कीमतें आसमान छूने लगती हैं। जैसे दिल्ली को ही ले लीजिए, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वहां एक सिलेंडर ब्लैक में 1500 रुपए तक का बिक रहा है। और मुंबई में तो हालत और भी खराब है, वहां ये कीमत 2 गुनी यानी 3000 रुपए तक पहुंच गई है। बेंगलुरु में भी दाम 1550 रुपयों के पार जा रहे हैं। तो मतलब साफ है, ये किसी एक शहर की नहीं बल्कि एक देशव्यापी समस्या बन चुकी है। और इसका असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। दिल्ली के बड़े बड़े स्कूलों को चिंता सता रही है कि कहीं बच्चों को नो लंच ना बोलना पड़ जाए। कई घरों में अब इलेक्ट्रिक स्टोव का इस्तेमाल होने लगा है। रेस्टोरेंट वालों के लिए तो अपना काम चलाना ही मुश्किल हो गया है। और इन सब के ऊपर एक बड़ा डर मंडरा रहा है, कहीं ये सब मिलकर देश में महंगाई को और ना बढ़ा दे। लेकिन कहानी सिर्फ किचन के सिलेंडर पर खत्म नहीं होती। असल में ये समस्या उससे कई ज्यादा बड़ी है। एक और चीज है जिसकी सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है और वो शायद रसोई गैस से भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ 2 चीजों को समझना जरूरी है, एलपीजी और एलएनजी। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वो है जो हमारे किचन के सिलेंडरों में आती है और जिसकी अभी भारी कमी चल रही है। दूसरी तरफ है एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो हमारे देश की खेती के लिए, खासकर खाद बनाने के लिए बेहद जरूरी है। और अब खतरा इसी एलएनजी की सप्लाई पर है। एलएनजी, जो कि मूलतः मीथेन गैस होती है जिसे ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है, भारत में खाद बनाने का एक मेन कंपोनेंट है। और सोचिए, हम अपनी जरूरत की लगभग आधी एलएनजी कतर से इंपोर्ट करते हैं, और वो भी उसी हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते। तो मतलब साफ है, अगर ये रास्ता बंद हुआ तो सिर्फ रसोई ही नहीं, हमारे खेतों पर भी संकट आ जाएगा, जिससे हमारी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। और ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और बांग्लादेश में यूरिया और खाद बनाने वाली कंपनियों ने अपनी कुछ यूनिट्स बंद करनी शुरू भी कर दी हैं, क्योंकि युद्ध की वजह से एलएनजी की सप्लाई रुक गई है। यानी एग्रीकल्चर सप्लाई चेन पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। अब जरा इस मामले को थोड़ा और बड़े लेवल पर देखते हैं। ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच की नाकाबंदी नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना बन चुकी है जिसमें दुनिया के कई बड़े देश शामिल हो गए हैं। देखिए मामला कैसे बढ़ रहा है। ईरान ने अमेरिका के ठिकानों पर साइबर अटैक किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि इसमें रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं। इस सब के बीच एशिया के दूसरे देश घबरा गए हैं और जहां से भी मिल रहा है एलएनजी खरीदने की होड़ में लग गए हैं। यहां तक कि चीन ने घरेलू सप्लाई को बचाने के लिए अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट ही रोक दिया है। मतलब हर कोई एक लंबी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। एक और दिलचस्प बात सामने आई है। यूगव के एक सर्वे के मुताबिक युद्ध से पहले सिर्फ 25% अमेरिकी ही ईरान को एक ऐसा खतरा मानते थे जिस पर तुरंत मिलिट्री एक्शन लेने की जरूरत है। मतलब 75% अमेरिकी इसे तत्काल खतरा नहीं मान रहे थे।
तो इन सब के बाद सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। जब ये संघर्ष शुरू हुआ था, तब अमेरिका का शुरुआती अनुमान था कि ये 30 दिन में खत्म हो जाएगा। आज 13वां दिन है, लेकिन अब जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि ये लड़ाई महीनों तक खिंच सकती है। और यहाँ तक कि अगर ये जंग आज रुक भी जाए, तो भी ग्लोबल सप्लाई चेन को वापस पटरी पर आने में कई महीने लग जाएंगे। और व्हाइट हाउस के एक अधिकारी का ये बयान देखिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम सारा तेल आतंकवादियों के हाथों से निकाल लेंगे। ये बयान 6 मार्च के एक इंटरव्यू का है। इससे साफ संकेत मिलता है कि ये एक लंबा चलने वाला स्ट्रेटेजिक मिशन है। मतलब ये संघर्ष इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये पूरी स्थिति हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब दुनिया में कहीं भी होने वाली घटनाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इतना गहरा असर डाल सकती हैं, तो फिर सच्ची राष्ट्रीय और आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? हम एक ऐसे अनिश्चित भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं?